रात के पिछले पहर का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरा शहर सो चुका हो। मगर एक औरत अपनी चादर में लिपटी चुपचाप पुराने रास्ते पर चल रही थी। दूर एक हुजरा था जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जो खुद से मिली हो वही अंदर आए, जो किसी और की तलाश में हो वो वापस पलट जाए। मैं खुद को ही ढूंढने निकली हूं, पर हर बार कहीं और बिखर जाती हूं। तो आ गई हो। क्या आप जानते थे कि मैं आऊंगी? नहीं, लेकिन वो जो दिलों को भटकने देता है वो एक दिन उन्हें वापस भी लौट आता है। लोग मुझे बाजार की औरत कहते हैं। आपको पता है, नाम वही सच्चे होते हैं जो खुद रखा हो, बाकी सब तो दुनिया की पुकार होती है। तो आप मुझे क्या कहेंगे? जो अपने आंसुओं से नापी गई हो उसे सिर्फ बेटी कहा जाता है। बाबा, क्या आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? शायद इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी से उम्मीद है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अब खुद से थकान हो गई है। बाबा, जब मर्द मेरे करीब आते थे मैं हंसती थी। मैंने सीखा था कि हंसी सबसे सस्ती चीज है और सबसे ज्यादा बिकती है। पर आज पहली बार जब मैं नहीं हंसी तो खुद पर रो पड़ी। खुद पे रोना इंसान को वापस इंसान बना देता है। पर बाबा, मुझे अपने जिस्म से नफरत हो गई है। हर रात कोई ना कोई उस पर निशान छोड़ता है। मैं एक फटी चादर हूं जिस पर हर रोज कोई पैबंद लगा देता है। कभी चादर को धोकर सुखाया है? किसके लिए? खुद के लिए। चादर जिस्म को नहीं, आंख को छुपाती है। जब आंख शर्म करे तो चादर खुद ब खुद पाक हो जाती है। बाबा, क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी या कुछ बदल सकता है? बदलने के लिए पहले रुकना पड़ता है, फिर पलटना। तुम रुक चुकी हो, अब बस पलटना है। पर मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। नहीं, तुम्हारे पास आंख है जो नम हो गई है और वो दिल है जो थक गया है। यही काफी है अल्लाह को मानने के लिए। बाबा, आपने मुझे क्यों सुन लिया? क्योंकि सुना था एक दिन एक झकमजदा चादर वाले को मेरी खामोशी सुनानी है। और मैं क्या सुनाऊं आपको? सच, बस सच। सच ये है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। जब मैं 9 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने कहा कि बच्चियों को बोलना नहीं चाहिए। और जब मैं 16 की हुई तो किसी ने मेरी खामोशी खरीद ली। मैंने तब सीखा कि औरत का सबसे सस्ता हुनर उसका हंसना होता है। तुम्हें आज क्या सीखना है? शायद ये कि अब किसी को कुछ देने से पहले खुद से कुछ मांगना है। और वो क्या है? खुद से माफी। बाबा, क्या मैं कल फिर आ सकती हूँ? अगर तुम वापस आना चाहो तो दरवाजा खुला होगा, पर अगर खुद को लेकर आना चाहो तो दरवाजा तुम्हारे अंदर खुल चुका होगा। मैं खुद को लेकर आऊंगी बाबा, लेकिन शायद टूटी हुई। अल्लाह टूटे को जोड़ता है, मुकम्मल को नहीं। 5 रातों की तरह दूसरी रात भी आई, लेकिन इस बार आसमान कुछ और ही सुकून में था। मैं फिर आ गई हूँ बाबा। मैं जानता हूँ तुम आओगी। रोशनी जिसे छू जाए वो फिर अंधेरे में चैन से नहीं रह सकता। बाबा, आज दिल में एक अजीब सी आग है। कभी कभी अंदर की आग बाहर के मौसम को बदल देती है। बाबा, क्या हम सबके अंदर कोई आईना होता है? हाँ, और अक्सर वही आईना होता है जिसे हम सबसे ज्यादा छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उसमें वो चेहरा दिखाई देता है जो हमें खुद से शर्मिंदा कर देता है। बाबा, मैं आज भी आईने में देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कोई और है। वो तुम्हारी पुरानी तस्वीर है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी क्या थीं, पर मैं अब क्या हूँ। यही तो तलाश है, यही तो पलटने का पहला कदम है। बाबा, लोग कहते हैं मैं अब नहीं बदल सकती। जो लोग तुम्हारे अंदर नहीं झांक सकते वो तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। बाबा, मैंने खुद को कभी समझा ही नहीं। जो खुद को समझे बिना दुनिया से रिश्ता रखे वो थक जाता है। तुम थक चुकी हो। बाबा, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन राजकुमारी बनूंगी, पर अब लगता है मेरे नसीब में सिर्फ वो दरवाजे हैं जो बंद किए जाते हैं। दरवाजे बंद होते हैं ताकि तुम दस्तक देना सीखो। जो खुद पर दस्तक दे वही अल्लाह तक पहुंचता है। बाबा, क्या मैं अब भी कुछ बन सकती हूँ या मेरा रास्ता खत्म हो चुका है? रास्ते तभी खत्म होते हैं जब इंसान रुक जाए। तुम चल रही हो, तुम अब भी बन सकती हो। बाबा, एक सवाल है, क्या वो लोग जो मेरा जिस्म खरीदते रहे वो सब गुनहगार थे या मैं खुद भी शामिल थी? जो आंख बंद करके खरीदे वो भी गुनहगार, जो दिल बंद करके बेचे वो भी शामिल। पर जब दोनों खुल जाए तो गुनाह मिट जाते हैं। मैं अपने आप से नफरत करती हूँ बाबा। नहीं, तुम खुद से शर्मिंदा हो। नफरत वो करता है जो माफ नहीं करता। तुम अब माफी मांगना चाहती हो, इसलिए शर्मिंदा हो, और यही शर्मिंदगी असली हया है। बाबा, जब मैं 13 साल की थी तब मुझे पहली बार बेचा गया। तब मैंने सोचा शायद किस्मत यही है। नहीं बेटी, किस्मत वो नहीं जो तुम्हारे साथ हो, किस्मत वो है जो तुम अपने साथ करो। बाबा, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? नाराजी उससे होती है जिससे उम्मीद हो। अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, वो तुमसे बात करना चाहता है। मैं बात करना चाहती हूँ बाबा,
पर जबान नहीं चलती। जबान ना चले तो आंखों से कहो। आंसू वो अल्फाज होते हैं जो दिल खुद बोलता है। बाबा, लोग मुझे अब भी तवायफ कहते हैं। लोगों का काम कहना है, पर तुम्हारा काम अब सुनना नहीं, खुद को सुनाना है। मैं अब बाजार वापस नहीं जाना चाहती। तो मत जाओ, तुमने दरवाजा बंद कर दिया है। याद रखो, जो एक बार खुद पर रहम करे अल्लाह उस पर करम कर देता है। बाबा, क्या मैं इस हुजरे में रह सकती हूँ कुछ दिन? मुझे लगता है मैं फिर कहीं बिखर जाऊंगी। नहीं, तुम अब बिखरने नहीं आई, तुम संभलने आई हो। ये हुजरा तुम्हारी पनाह नहीं, तुम्हारा नया आगाज है। बाबा, ये हुजरा छोटा सा है मगर दिल बड़ा लगता है। जहाँ सुकून हो वहाँ जगह छोटी नहीं लगती। मुझे नींद नहीं आ रही। पहली रात होती है जब नींद भागती है और जमीर जागता है। बाबा, अगर मैं कल मर जाऊं तो तुम तौबा की हालत में मरोगी। इससे बेहतर क्या मौत हो सकती है? बाबा, मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन लगता है अंदर की औरत मर चुकी है। नहीं, वो औरत मर चुकी है जो दूसरों की थी। जो तुम्हारी है वो अब जाग रही है। बाबा, आप क्यों नहीं सोते? जो जागते दिलों की रखवाली करे वो खुद नहीं सोता। बाबा, मैं कल भी आऊंगी बातें करने। जब तक बातों में सच हो आना, मैं अब सच ही बोलूंगी। झूठ बहुत थका देता है। सच में तकलीफ होती है, पर उसमें सुकून भी होता है। बाबा, अगर कल मैं ना आई तो तुम्हारी ये बात मेरे कानों में रहेगी और लालटेन जलती रहेगी। बाबा, लालटेन में कौन सा तेल डालते हो? यादें, दुआएं और वो आंखें जो जागना चाहती हैं। बाबा, मैं सो जाऊं? सो जाओ, और अगर ख्वाब में फिर अपना आप देखो तो पहचान लेना तुम बदल गई हो। तीसरी रात चांद आसमान पर कुछ देर के लिए ठहरा रहा, जैसे वो भी सुनना चाहता हो कि आज हुजरे में क्या कहा जाएगा। मैं फिर आ गई हूं बाबा, मैं जानता हूं तुम आओगी। रोशनी जिसे छू जाए वो फिर अंधेरे में चैन से नहीं रह सकता। बाबा, आज दिल में बहुत से सवाल हैं, तो आ जाओ, यहाँ खामोशी में भी जवाब होते हैं। बाबा, कभी कभी लगता है मैं फिर वापस चली जाऊं। सब कुछ छोड़ देना आसान नहीं होता, आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो बोझ खुद उठाया जाए वो बोझ नहीं रहता। बाबा, मैंने कल एक ख्वाब देखा। मैं एक खुले मैदान में खड़ी थी, अकेली, और आवाज आई, तुम खुद को माफ नहीं कर सकती। ये तुम्हारा अपना दिल था जो तुमसे सवाल कर रहा था। पर बाबा, क्या दिल खुद को सजा देता है? जब रूह बेचैन हो तो दिल ही अदालत बन जाता है, और वही सबसे सख्त काजी होता है। बाबा, मैंने एक बच्चा देखा था जो कभी मेरे पास आया करता था। वो सिर्फ 1 रुपया देता था मगर सच बोलता था। उसने कहा था, तुम मुझे अच्छी लगती हो क्योंकि तुम रोटी की बात करती हो, कपड़ों की नहीं। वो बच्चा तुम्हें तुम्हारी असल दिखाने आया था। असल क्या होती है बाबा? असल वो होती है जो किसी के आने या जाने से न बदले। बाबा, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, सिर्फ काम किया। फिर एक दिन खुद से भी मोहब्बत करना भूल गई। मोहब्बत करना फितरत है, उसे छोड़ना गुनाह नहीं, पर उसे खो देना खुदकुशी है। बाबा, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की? मैंने दुनिया को छोड़ा था, मगर एक दिन एक माँ की झुकी हुई पीठ देखी, तब समझा कि मोहब्बत बंदे में नहीं, जज्बे में होती है। बाबा, लोग क्यों छोड़ जाते हैं? जिनसे हम दिल से जुड़ते हैं वही क्यों सबसे पहले पीठ मोड़ते हैं? क्योंकि हम उनसे जुड़ते हैं पर वो हमसे खाली होते हैं। बाबा, मैं फिर से टूट रही हूँ। ये नई रोशनी पुरानी दीवारों पर चोट करती है, तो फिर रोने दो। रोशनी हमेशा अंधेरे के खिलाफ लड़ती है और अंधेरा चीखता है। बाबा, कल बाजार के 2 लोग मुझे देखकर हंसे, कहने लगे, ये अब हुजरी हो गई है। जो लोग तुम्हें माजी में कैद करना चाहते हैं वो खुद हाल से खाली होते हैं। बाबा, मैंने आज अपने हाथों से जमीन पर पानी छिड़का, सफाई की। कभी इतना सुकून नहीं मिला जितना एक झाड़ू देते हुए मिला, क्योंकि तुमने पहली बार अपने जिस्म से नहीं, अपने नफ्स से काम लिया। बाबा, ये जो खामोशी होती है ना, ये दिल को काटती भी है और सीती भी है। खामोशी वो माँ है जो कुछ नहीं कहती मगर सब सुन लेती है। बाबा, अगर एक दिन मैं ये हुजरा छोड़ गई तो कहीं फिर वही पिछली दुनिया ना लौट आए। जो एक बार रोशनी देख ले वो अंधेरे में सिर्फ पनाह ढूंढता है, वापसी नहीं। बाबा, मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो गलत है, तो रहने दो। हर दरख्त का साया मुकम्मल नहीं होता, कुछ टहनियां सूखी ही रहती हैं, मगर वो दरख्त के होने को जुठलाती नहीं। बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। अगर मैं कल भी ना आ सकी तो जान लीजिएगा मैंने आपसे मोहब्बत की है। मोहब्बत वही जो एक बेटी को बाप से होती है, एक गुमशुदा को अपने मिलने वाले से। मोहब्बत वो होती है जो अदा की जाए, मांगी ना जाए, और जो तुमने कह दी वो तुम्हें मुकम्मल कर गई। बाबा, मैं अब खामोशी से जा रही हूँ। खामोशी से आओ, खामोशी से जाओ, क्योंकि सच हमेशा खामोशी से जीतता है। चौथी रात कुछ अलग थी। बादलों ने चांद को ढंक रखा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक दिल से ज्यादा बाहर महसूस हो रही थी। मैं आ गई हूँ बाबा, मैं जानता हूँ जो लौटना चाहे उसे रास्ता खुद दिखता है। बाबा, आज मैं अपने अंदर कुछ तोड़ कर आई हूँ। क्या? वो आखिरी रिश्ता जो मुझे मेरी पुरानी दुनिया से बांधे हुए था। कौन सा रिश्ता था? खुद से झूठ बोलने का। बाबा, आज मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहा, पर रास्ते में कदम लड़खड़ा गए। क्यों?
लगा कि अगर वो जिंदा होती तो मुझे देखकर मर जाती, और अगर वो वाकई माँ होती तो तुम्हें देखकर जीने की दुआ करती। बाबा, मैं तौबा करना चाहती हूँ, पर मुझे तौबा का मतलब नहीं आता। तौबा कोई लफ्ज नहीं होती, ये एक सिमत होती है। जिस दिन तुम चल पड़ो वही तुम्हारी तौबा की शुरुआत है। तो क्या मैं तौबा की तरफ जा रही हूँ? नहीं, तुम तौबा में हो। बाबा, मैंने खुद को कभी मुकम्मल महसूस नहीं किया। जो चीजें बिखरी होती हैं वो मुकम्मल महसूस नहीं होती, लेकिन उन्हीं बिखरी चीजों से ही नया अक्स बनता है। बाबा, मैंने कभी सजदा नहीं किया, पर आज दिल चाह रहा है जमीन को छू लूं। जमीन वो पहला आईना है जिसमें इंसान अपनी असल देखता है। बाबा, अगर मैं गिर गई तो? गिरने से पहले जो सोचे वो कभी उठ नहीं पाता, तो मैं गिरने दूं खुद को? हाँ, सजदे में गिर जाओ। बाबा, मैंने बहुत कुछ खोया है, इज्जत, वक़्त, ख्वाब, सब। जो कुछ तुमने खोया वो तुम्हें तुम्हारा अल्लाह याद दिलाने के लिए था। बाबा, मैंने आईने में देखा और पहली बार मुझे अपनी आंखों से डर लगा। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर सच जाग गया है। बाबा, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे दोबारा मेरे असली नाम से पुकारे। तुम्हारा असली नाम दिल जानता है, लोग नहीं। बाबा, आज पहली बार मैंने बाजार की तरफ नहीं देखा, इसका मतलब है तुमने पहली बार खुद को देखा। बाबा, मैंने सोचा मैं मस्जिद जाऊं, लेकिन कदम रुक गए। क्यों? लगा कि मैं नापाक हूं। जो तौबा कर ले वो अल्लाह के नजदीक सबसे पाक होता है। बाबा, मैं अब तन्हा रहना चाहती हूँ। तन्हाई वो पहला कमरा है जहां इंसान अल्लाह को तलाश करता है। बाबा, अगर कोई मुझसे मेरा माजी पूछे तो क्या कहूं? कि वो वक़्त था और तुम अब लम्हा हो। वक़्त गुजर जाता है, लम्हा रह जाता है। बाबा, मुझे अब नींद आती है मगर दिल जागता है। इसका मतलब है रूह ने तुम्हारे जिस्म से बात करना शुरू कर दिया है। बाबा, मैं अब कहानी नहीं सुनना चाहती, मैं खुद कहानी बनना चाहती हूँ। तो फिर लिखी जा चुकी हो, बस खत्म होना बाकी है। बाबा, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? यहाँ सिर्फ वही सोते हैं जो जागना चाहते हैं। बाबा, क्या मैं अब अल्लाह की हो गई हूँ? जो पलट जाए वो अल्लाह का हो जाता है, और जो रो ले वो अल्लाह को अपना कर लेता है। बाबा, मेरी आंखों में कुछ नमी है, ये वो पानी है जो गुनाहों को धो देता है। बाबा, अगर सुबह ना आई तो रात तुम्हें बख्श देगी। बाबा, क्या मैं अब चल सकती हूँ बाहर रोशनी की तरफ? हाँ, लेकिन इस बार अंधेरे से डरना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर चरागा जल चुका है। बाबा, मैं कल वापस आऊंगी अगर अल्लाह ने चाहा। 5वीं रात मौसम बदल चुका था, हवा में नमी थी, जैसे आसमान कुछ देर से रो रहा हो। बाबा, आज मैं कुछ लेकर आई हूँ। क्या? एक चराग। मैं चाहती हूँ कि ये आपकी लालटेन के पास रख दूं। क्यों? क्योंकि अब मेरी रातें भी रोशनी मांगती हैं। आज तुम्हारी आवाज में कंपन नहीं, हौसला है। बाबा, मैंने आज अपना पुराना दुपट्टा नजर कर दिया। किसे दिया? एक बच्ची को, जो सड़क पर बैठी रो रही थी। उसने कुछ कहा? नहीं, बस दुपट्टे को आंखों से लगा लिया। बाबा, तब मुझे लगा मैं शायद कोई और बन चुकी हूँ। हाँ, तुम अब वो नहीं रही जो यहाँ पहली बार आई थी। बाबा, कल मैंने अल्लाह से बात की। क्या कहा? कि मुझे वापस न ले जाना जब तक मैं किसी और की रात न संवार सकूं। तब तुमने अपना दर्द दुआ में बदल दिया। बाबा, मैंने सोचा इस हुजरे को छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि ये पनाह थी और अब मुझे पनाह नहीं, पैगाम चाहिए। कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर जहां कोई और लड़की हो जो खुद से खफा हो तब जाना, लेकिन लालटेन बुझाए बिना। बाबा, मैं ये चराग भी छोड़कर जाऊंगी। ये तुम्हारी पहली रोशनी है जो अब किसी और के अंधेरे को मिलेगी। बाबा, मैंने आपसे मोहब्बत की। मोहब्बत हमेशा देने में रहती है, लेने में नहीं। आपने मुझे संभाला बाबा, जब मैं खुद को संभालने के काबिल न थी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को खुद से जोड़ा। बाबा, अगर कल मैं मर जाऊं तो तुम वो मरना मरोगी जो जिंदा रहने के काबिल होता है। बाबा, मैंने बाजार का रास्ता देखा पर कदम न बढ़े, क्योंकि तुम अब किसी और की नजर में नहीं, सिर्फ अल्लाह की नजर में जिंदा हो। बाबा, अगर कोई मुझसे पूछे तुम कौन हो, कहना मैं वो हूं जो टूट कर जुड़ी है, बिखर कर बनी है। बाबा, आपको याद रखूंगी, मुझे मत रखना। बस उस लम्हे को याद रखना जब तुमने खुद से माफी मांगी थी। बाबा, अगर रास्ता मुश्किल हो तो चलती रहना, आसानी रास्ते में नहीं नीयत में होती है। बाबा, मेरी चादर अब सफेद है, तब तुम्हारी रूह भी रोशन हो चुकी है। बाबा, इजाजत दें, दुआओं समेत। बाबा, आखिरी सवाल। कहो। क्या मैं वाकई बदल गई हूँ? जो सवाल करो वही जवाब होता है, और तुम्हारे सवाल में यकीन है। हाँ, तुम बदल चुकी हो। बाबा, चराग रख दूं? हाँ, ये वो चराग है जो अब तुम्हारे बाद भी जलता रहेगा। बाबा, आपकी लालटेन वो अब तुम्हारी यादों से रोशन है। बाबा, मैं जा रही हूँ। जाओ, लेकिन जब कहीं किसी को संभालना हो तो उसे वो दुआ देना जो तुमने यहाँ पाई।